हेलो मेरे वीर रादर्स। तो हमारी छोटी दीपावली आज विराट कोहली ने मनवा दी है। वर्ल्ड कप 2022 का भारत पाकिस्तान का मैच इंडिया 4 विकेट से जीत गया। काफी रोमांचक मैच था और ये मैच जीतना इसलिए जरूरी था क्योंकि आज से 364 दिन पहले पाकिस्तान ने 12 हार के बाद में हमें जो घाव दिया था 10 विकेट से हराकर, वो साले उसको भूल ही नहीं पा रहे थे। वो चीज उनके दिमाग से निकल ही नहीं पा रही थी। हालांकि पाकिस्तानी जो है वो छोटी छोटी खुशियों को बड़े बड़े दुखों से ज्यादा याद रखते हैं। लाइक वो आपको कहेंगे हाउ वॉज द टी, 1971 भूल जाएंगे, 65 भूल जाएंगे, 1999 भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें वो याद है कि हाउ वॉज द टी। हालांकि उसको घर तक छोड़ने आना पड़ा था, जैसे जवाई को छोड़ा जाता है। चले बैक टू द मैच। 12 हार उनको याद नहीं थी, लेकिन जो पिछली जीत थी 10 विकेट से उनको वो याद थी। अब हो सकता है कभी कभी किस्मत खराब हो। कहते हैं ना कि शेर की भी मूछे जो है कभी कभी चूहा कुतर जाता है, तो ठीक वैसा ही इंडिया के साथ में हुआ था। और कहते हैं कि लगातार जीत के बाद में एक हार बनती है। आज का जो मैच था, हालांकि मैच इंडिया के हाथ से बिल्कुल निकल गया था जब आपके 31 रन पर 4 विकेट गिर जाएं और उसमें भी आपका रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन पवेलियन में चले जाएं। उसके बाद में आपके ऊपर स्ट्राइक रेट, सॉरी, आपके ऊपर रन रेट का बोझ हो, क्योंकि T20 एक ऐसा गेम है जिसमें आप टिक कर खेलने की नहीं सोच सकते। ऐसा नहीं कि मैं पहले सेट होऊंगा उसके बाद में रन बनाऊंगा, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको वहां पर विकेट पे खड़े भी रहना होता है, साथ में आपको रन रेट को भी चलाना होता है, मतलब मैच को चलाना होता है। तो ये काम किया आज हमारे विराट कोहली ने। जो लोग बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हुए नहीं थकते, कहते हैं कि बाबर आजम विराट कोहली से ज्यादा बड़ा है, विराट कोहली का करियर खत्म हो गया, उनको ये मैच देख लेना चाहिए। आप एक चीज देखें, हालांकि साइकोलॉजिकल जो बेनिफिट था वो पाकिस्तान के हक में था, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप का मैच भी जीता था। दूसरा, साइम शाह अफरीदी जो थे वो चोटिल होकर पाकिस्तान की टीम में वापस आ गए थे। अगली बात, ऑस्ट्रेलिया की जो पिचेस होती है वहां पर अशोक डिंडा भी मेगराज जैसा लगता है। तो और पाकिस्तान की जो बॉलिंग है वो हमेशा 140 145 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करवाती है। इधर इंडिया की तरफ आप देखें तो हमारे जो जसप्रीत बुमराह थे वो चोटिल हो गए वर्ल्ड कप से ठीक पहले, और वो हमारी बॉलिंग जो थी वो थोड़ी कमजोर हो गई थी। इतने एडवांटेज होने के बाद में भी पाकिस्तान की कुछ जिद थी, कुछ गलतियां न सुधारने की जिद। जैसे मैं आपको गिनवाता हूं। सबसे पहले बाबर को कोहली से बड़ा बना देना, जबकि उन्हें पता है कि बाबर आजम जो है वो प्रेशर में बिल्कुल बिखर जाते हैं, जैसे पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। दूसरी, लोग कह कह के थक गए हैं कि बाबर आजम और रिजवान दोनों को साथ में ओपनिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना भरोसेमंद नहीं है। लेकिन फिर भी बाबर आजम और रिजवान दोनों ओपनिंग करना है। अब वो क्यों आए, उसके पीछे ये कारण है क्योंकि 6 ओवर का जो गेम होता है वो होता है पावर प्ले वाला। गेंद नहीं होती है, खिलाड़ी 2 ही बार होते हैं, तो उस समय आप रन ज्यादा बना सकते हैं। आप एक चीज नोट करेंगे, हालांकि बाबर आजम और रिजवान T20 रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 3 पे है, लेकिन स्ट्राइक रेट दोनों की जो है वो बहुत बड़ा मसला है। बाबर आजम और रिजवान दोनों की स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा कम है T20 मैच को देखते हुए। इसलिए बाबर और रिजवान के दिमाग में ये बात रहती है कि पावर प्ले का जो खेल है उसमें अपनी स्ट्राइक रेट को ज्यादा से ज्यादा कर ले तो लोग उनके ऊपर ताने नहीं कसेंगे। हालांकि वो इसमें भी कामयाब नहीं होते हैं। रिजवान की आप पिछली 10 पारियां देखेंगे, उसमें आपको 5 से 7 अर्धशतक जरूर मिल जाएंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट का उनका मसला जो है वो चल रहा है। आप देखें, बाबर आजम और रिजवान दोनों 60-60 बॉलें खेल लेते हैं, 65-65 बॉलों के ऊपर 80-85 रन बनाकर आउट हो जाएंगे या नाबाद रहेंगे, पर और वो भी फर्स्ट बैट करते हुए। पर बात ये होती है T20 में, जो 50 बॉलें खेल लेता है उसको कम से कम 100 रन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि उसने मैच की लगभग आधी गेंदें खेल ली हैं। तो बाबर आजम और रिजवान दोनों के साथ में स्ट्राइक रेट का मसला रहता है, इसलिए वो पावर प्ले में आते हैं। दोनों को अपने रिकॉर्ड भी तो बनाने हैं ना। यही फर्क होता है बाबर आजम और विराट कोहली में, ये एक चीज है जो फर्क पैदा करती है। ठीक है, तो बाबर आजम और जो विराट कोहली को कंपेयर करते हैं उनके मुंह पे एक ये तमाचा पड़ गया। दूसरी क्या बात थी, पाकिस्तान को पता है कि उनका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल फेल है, फिर भी आप आसिफ अली को ढोए जा रहे हैं। अब आसिफ अली को एशिया कप से मैं चेक कर रहा हूं, आसिफ अली, ये वही आसिफ अली अगर आप भूल गए जो कहता था कि मैं 150 छक्के मारता हूं। इंडिया पाकिस्तान का जो एशिया कप का पहला मैच होने वाला था उससे पहले एक इंटरव्यू में भाई ने शेखी बगाड़ते हुए बोला कि 150 छक्के तो मैं ऐसे ही मार लेता हूं। मैं
उस बयान के बाद मैं आसिफ अली को चेक कर रहा हूं, भाई साहब 150 छक्के छोड़ो, इससे 150 सेकंड क्रीज पे टिका नहीं जा रहा है, 150 सेकंड। और आज अर्शदीप ने जो शॉर्ट पिच बॉल फेंकी थी, भाई साहब डर गया था, बिल्कुल डर गया था, और ये 150 छक्के मारेंगे। ठीक है, तो बॉल बड़े हैं, ऊंची दुकान फीके पकवान वाली, तो इनको पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वही आसिफ अली को ढोए जा रहे हैं। शान मसूद ने आज इनकी इज्जत बजा ली। लेकिन एक चीज देखे कि वो कहते हैं ना, घिसते घिसते लिखआउट आई जाती है। अब आप शान मसूद को 20 25 30 मैच खिलाएंगे, किसी खिलाड़ी को खिलाएंगे, तो वो कभी ना कभी तो रन बनाएगा ना यार। और शान मसूद की आज आप बैटिंग देखें, आप अगर ये कहेंगे ना कि भाई विकेट गिर गए थे इसलिए वो पारी को एंकर कर रहा था, भाई साहब जब आप 16वें 17वें ओवर तक आप बैटिंग कर चुके हैं, तब आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, और सामने आपके विकेट गिर चुके हैं, तब तो शान मसूद को अपने पास में स्ट्राइक रखनी चाहिए थी कम से कम। नहीं, शान मसूद ने क्या किया, सिंगल लिया, अपनी 50 पूरी की, रामा सामा। उसके बाद में भी आप देखेंगे कि छक्का शाइन ने मारा, छक्का हरीश राउफ ने मारा, लेकिन शान मसूद स्ट्राइक ही नहीं लेना चाहते थे, वो इनको स्ट्राइक दिए जा रहे हैं, जबकि 18-19वां ओवर चल रहा है। तो शान मसूद और ये आपका आसिफ अली हो गया, आप इनको ढोए जा रहे हैं, आप इनको ढोए जा रहे हैं। नवाज को आप 6 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए भेज रहे हैं, जबकि आपको पता है ना, सिर्फ एशिया कप के अंदर अभी न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज हुई थी, उसके अंदर भी नवाज जो था उसने इफ्तिकार के साथ में फंसा हुआ मैच निकाल के दिया था। फाइनल जो था पाकिस्तान की झोली में लाया था, हारा हुआ मैच, बिल्कुल हारा हुआ मैच। उसमें भी रिजवान ने 50 जरूर बनाई थी, लेकिन लुटिया डुबो दी थी। तो आपको पता है कि आपका नवाज जो है ऐसी प्रेशर कंडीशन के अंदर उसने परफॉर्म करके दिया है, तो आपको उसको ऊपर भेजना चाहिए, लेकिन नहीं। अगर उसको ऊपर भेज, पाकिस्तान की स्थिति मेरे को हकीकत में ऐसे लगती है कि जिसके हाथ में बल्ला है वो बैटिंग पर जाएगा। पहले बाबर और रिजवान सिर्फ दो ही ऐसे हैं जो जो प्लान के हिसाब से जाएंगे, वो ओपनिंग जाएंगे, उसके बाद में जिसके हाथ में बल्ला वो पिच पे खड़ा मिलेगा आपको। और फिर आप बॉलिंग देख लें, जब इंडिया के 4 विकेट गिर गए, विराट कोहली आपके सामने सेट होने की कोशिश कर रहा था, उस समय आपको यार बच्चे बच्चे को पता है कि स्पिनर्स को इंडियन प्लेयर जैसा अच्छा कोई नहीं खेल सकता इस दुनिया के अंदर, कोई नहीं, आपको पता है। अब 4 विकेट आपके चले गए, तो आप क्यों नहीं वहां पर एक शाहीन से या एक और हारिस रऊफ से या नसीम से करवा देते, आपको वहां स्पिनर लाने की क्या जरूरत थी। पर इनके माइंड में क्या चल रहा था कि इंडिया भी प्रेशर कंडीशन के अंदर है, तो हमारे जो 24 और 24 48 गेंदे हैं उनको निकाल देते हैं, ताकि उनके ऊपर रन अगर कम बनेंगे तो बाद में नसीम वगैरह संभाल लेंगे। पर उनको ये नहीं पता था कि इन गेंदों के अंदर विराट कोहली और हार्दिक पांड्या अगर सेट हो गए तो उनका सारा खेल बिगाड़ देंगे। और मिट्टी पलीत कर दी उन्होंने। वो स्पिन बॉलिंग के सामने सादा अपने 3 ओवर में 13 रन ही दिए थे, लेकिन वहां पर विराट कोहली सेट हो गया। तो ये बाबर आजम की गलतियां हैं। बाबर आजम, आप ये भी देखेंगे ना, बाबर आजम जो है कैप्टनसी का मटेरियल नहीं है। लोग कह के थक गए हैं कि यार बाबर आजम जो है वो कैप्टनसी नहीं कर सकता, वो कैप्टनसी करेगा तो उसका खुद की, अब आप पिछले 8-10 मैचों से स्टेट उठा कर देख ले बाबर आजम के, 1-2 मैच में वो चला है, बाकी उसकी ऐसी मिट्टी पलीत हुई है बैटिंग के अंदर कि आप देखेंगे लगेगा गली का बच्चा खेल रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में चलती रहती है कप्तानी। और पाकिस्तान वाले करना चाहते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान वाले, वो खुद बाबर आजम भी, आप सरफराज अहमद को देखेंगे तो वो धोनी जैसा बनना चाहता था। आप याद होगा आपको, कौन सा मैच था, एक मैच था जिसके अंदर सरफराज ने खुद को पहले तो खुद को सबसे नीचे उतारा, क्योंकि धोनी ने भी उस समय खुद से आगे भुवनेश्वर को भेज दिया था। तो आप भाई साहब भी धोनी की तरह सब बहुत नीचे आए, और एक मैच में धोनी ने खुद को प्रमोट कर लिया था 1 नंबर, तो भाई साहब ने भी खुद को प्रमोट कर लिया और दोनों ही मैच हार गया, जबकि धोनी वहां पर दोनों मैच जीत गया था। तो सरफराज, और दूसरा सरफराज छुप जाता था, जब भी रन बनाने की जरूरत पड़ती थी सरफराज पीछे छुप जाता बैट्समैन के बीच में। ठीक है, अब बाबर भी विराट कोहली की तरह कर रहा है। बाबर विराट कोहली ने जैसे किया कि कैप्टनसी करता गया, अग्रेसिव था, मैच जीतता गया, सीरीज जीतता गया, साथ में रन भी बनाता गया। बाबर आजम भी ये चाहता है कि मैं मैच भी जीत जाऊं और रन भी बना दूं और मैं नॉक्स खेल लूं, लेकिन देखें जब आपके दिमाग में प्रेशर होता है तब आप ये नहीं कर सकते। एक कहते हैं ना, लीडर की क्वालिटी दिखती है यार, अलग होती है, पूत के पांव जो होते हैं पालने में दिख जाते हैं। तो अब या तो पाकिस्तान की मैनेजमेंट नहीं हटा रहा बाबर आजम को, या दूसरी बात, अगर बाबर आजम के मन में भी होगा, दिमाग में अगर ये बात होगी कि मैं एक आधे फॉर्मेट से कैप्टनसी छोड़ दूं, तो दूसरी बात बाबर आजम के मन में वो होगी जो कप्तानी नहीं छोड़ने दे रही, वो ये है कि जिस तरह से अभी बाबर आजम फेल हो रहा है,
अगर 5-7 मैच आगे और फेल हो गया और वो कप्तान ना हुआ तो क्या पता उसको ड्रॉप कर दे, क्योंकि पाकिस्तान टीम में ये होता है ना यार। आप देखें फवाद आलम, आप देखें इमाद वसीम, आप खुद सरफराज को देख लें, आज के दिनों में वो डोमेस्टिक में भी अच्छा खेल रहा है, ठीक है। आप धानी को देख ले, धानी भी अच्छी परफॉर्मेंस करके दे रहा है। आप उनको क्यों नहीं टीम में लेके आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी जैक और चेक नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर टीम में आपको इन होना है तो आपकी जैक और चेक होनी चाहिए, आपकी यारी दोस्ती होनी चाहिए। अगर आपकी यारी दोस्ती है, बिल्कुल आप सेट है। और फिर हफीज भी कहते थे ना कि भाई साहब ये टॉप ऑर्डर जब तक नहीं ढंग से होगा तो ये वाले मामले। और इससे अच्छा जो कह रहे हैं ना, अभी शोएब मलिक वाला जो मामला चल रहा है, जो कह रहे हैं ना कि शोएब मलिक को नहीं खिलाना चाहिए नया टैलेंट, साहब आपका मिडिल ऑर्डर है, स्ट्रगल कर रहा है, तो आप क्यों नहीं चांस दे देते हैं शोएब मलिक को? आप क्यों नहीं चांस देते हैं इमाद वसीम को? चले शोएब मलिक तो क्या पता बुढ़ा हो गया यार, आप देखेंगे कि आप फ्यूचर टीम इमाद वसीम तो बुढ़ा नहीं हुआ है, आपका बॉलर जो है धानी वो तो बुढ़ा नहीं हुआ है, तो आप उनके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जिस तरह से आपका शादाब खान है, बैटिंग देखे शादाब की, एक मैच में 24-25 रन के अलावा पूरे ऐसे थ्रू ऐसे कप उठाकर देख ले आप, ना तो उसने बॉलिंग में इतना कोई आपको प्रभावित किया है, बैटिंग तो उसकी बिल्कुल मटिया मेल हुई हुई है। तो ऑलराउंडर ही चाहिए ना आपको, स्पिनर वाला, तो आप ले इमाद वसीम को। भाई इमाद वसीम भी तो स्पिन फेंकता है, ऐसे ओवर तो आपके वो इमाद वसीम भी निकाल लेगा, जबकि इमाद वसीम ने डोमेस्टिक में जो पीएसएल है उसके अंदर परफॉर्मेंस दी है। लेकिन जैक और चेक वाली बात है, जैक और चेक नहीं होंगे तो आप नहीं हो सकते। आप पाकिस्तान की स्थिति देखेंगे, इमामुल हक अभी नो डाउट अच्छा खेल रहा है वो, पर आप ये पूछे कि वो आया किस हिसाब से है टीम के अंदर। जैसे मैं गया टीम इंडिया में, मेरा सिलेक्शन होता है, मैं टीम इंडिया में खेलने लगा, थोड़ा सा मैं नहीं चला और थोड़े दिन बाद मैं चलने लग जाऊं, लेकिन मैं इन कैसे हुआ? भाई मेरे अंदर जज्बा है कि अगर मैं फौज में चला गया तो देश की सेवा करूंगा, पर जाने के लिए जो जो फिटनेस टेस्ट होते हैं, जो रनिंग टेस्ट होते हैं, जो लिखित टेस्ट होते हैं, वो भी तो पास करने होते हैं ना, जो जरूरी क्राइटेरिया होते हैं वो आपको पूरे करने होते हैं ना। तो आप इमामुल हक को देखेंगे तो वो डोमेस्टिक में ना के बराबर खेला होगा और वो टीम में चला गया क्योंकि इंजमाम उल हक उस टाइम चीफ सिलेक्टर थे। उसी तरह आप आसिफ अली का रिकॉर्ड उठाकर देख लें, आसिफ अली इंटरनेशनल मैचों के अंदर, मैं देखता आ रहा हूं इतने मैचों से, उसने 10 रन से ज्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन वो खेल रहा है। उसके बाद में आपको बताएं, शान मसूद जो है, देख लें वो कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दे रहा है और कैसी परफॉर्मेंस दे रहा है। आप खुद रिजवान को देख लेना यार, उसकी स्ट्राइक रेट क्या चल रही है। जो बंदा लेग ऑफ ऑफ की बॉल पर बल्ला फेंकता हो वो आपका ओपनर है, ठीक है, उसके किस्मत अच्छे चल रहे हैं अभी। और जिस दिन किस्मत ने वो कहते हैं ना, देखें फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। विराट कोहली के साथ में क्या था, विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म भी हुए तो ऐसे आउट ऑफ फॉर्म थे कि वो हर मैच में 30-40 तो बना ही देते थे। आप कहते हैं कि विराट कोहली 1.5 साल 2 साल से आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन उस बंदे का एवरेज देखें, आपको किसी भी फॉर्मेट में विराट कोहली का एवरेज 45 से नीचे का नहीं मिलेगा। और ऐसी स्थिति बाबर आजम के साथ में आई, इसके एवरेज नीचे आ गया। मेरे ख्याल से विराट कोहली का एवरेज 50 से कम नहीं है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, जबकि वो बंदा पिछले 2.5-3 साल से आउट ऑफ फॉर्म है। और बाबर आजम पिछले 10-12 मैचों से आउट ऑफ फॉर्म हुआ है और उसका एवरेज नीचे आ गया है। तो कहते हैं ना कि जो फॉर्म है ना वो टेम्परेरी होती है पर क्लास परमानेंट होती है। तो विराट कोहली जब आउट ऑफ फॉर्म था तब नहीं लग रहा था कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, क्योंकि वो 35-40 रन बनाए जा रहा था। बस अभी बात यह थी कि विराट कोहली जिस हिसाब से शतक मार, स्टार्ट में उसने शतक मारे तो लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि वो 50 से भी खुश नहीं होते हैं। तो जिस दिन रिजवान की फॉर्म चली गई, मटिया मेल हो जाएगा रिजवान भी, और क्योंकि ये अपनी ऑफ की जो टेक्निक है उसके ऊपर काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। दूसरा, शॉर्ट बॉल, शॉर्ट पिच गेंदे आप देखें, एशिया कप में पाकिस्तान की पूरी टीम निकल गई। अभी फिर श्रीलंका के सामने मैच था, पाकिस्तान की पूरी टीम निकल गई। न्यूजीलैंड के सामने मैच था, पाकिस्तान की पूरी टीम निकल गई। उसके बाद में आप देखें अभी जो मैच था इंग्लैंड के सामने, पाकिस्तान की पूरी टीम निकल गई। और आज भी इंडिया ने शॉर्ट पिच गेंदों के ऊपर पाकिस्तान की टीम को निकाला है। तो शॉर्ट पिच गेंदों पे फंस रहे हैं। आपको याद होगा कि 2013-14 के अंदर इंडिया की भी शॉर्ट पिच वाली जो थी कमजोरी वो उजागर हो गई थी। तो हर एक बॉलर यही प्लान करता था कि इनको शॉर्ट पिच पे निकालना है। तो सुरेश रैना हो गए, खुद रोहित शर्मा हो गए, ये शॉर्ट पिचों के ऊपर अटकने लग गए थे और उनके 10-12 मैच खराब हो गए। लेकिन उस टाइम कप्तान थे धोनी,
तो धोनी ने स्पेशली इनके लिए शॉर्ट पिच बॉल पे प्रैक्टिस बढ़वाई, जिससे आज ये इतना अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिस कौन करे, कमजोरी पे काम कौन करे भाई? जब आपको भरोसा है कि ऊपर वाला कर देगा, जो करता है वो ऊपर वाला करता है, कुदरत के आप निजाम चलाते हैं। तो पाकिस्तान की जो स्थिति यार बुरा लगता है, जब टैलेंट होता है किसी किसी टीम के अंदर, टैलेंटेड खिलाड़ी बैठे हैं किसी देश के अंदर, वो बैठे हैं बाहर, और जिनकी जेक और चेक चल रही है वो है आप कर रहे हैं मजे, किस्मतों पे आप जीते जा रहे हैं। आज आप देखें ना कि जो आज इंडिया जीता है उसमें आप स्ट्रगल देखेंगे विराट कोहली की। उसने प्रॉपर बैट्समैन क्या होता है, प्रॉपर खिलाड़ी क्या होता है, उस विराट कोहली ने आज दिखाया। उसने मैच को जब स्टार्ट किया था तो मैं आपको इसमें त्रिदेव का उदाहरण देता हूं, ब्रह्मा की तरह उसने इस मैच को बनाया। क्योंकि अगर वो उस टाइम गलत शॉट खेलकर आउट हो जाता, जल्दी आउट हो जाता, तो शायद इंडिया 100 रन के अंदर आउट हो जाती। मैच बनाने के बाद में उसने विष्णु की तरह मैच को चलाया है, स्ट्राइक रोटेट कर करके, सिंगल डबल लेके, विराट हार्दिक पांड्या के साथ में 100+ रन की साझेदारी बनाने के बाद में उसने मैच को चलाया है। और फिर आई रौद्र रूप धारण करने की, विच वॉज द अवतार ऑफ महादेव, रौद्र रूप धारण करने की टाइम। तब विराट कोहली ने 17वें ओवर के बाद में, जब 3 ओवर में इंडिया को 48 रन चाहिए थे, तो उन 18 गेंदों में से 10 गेंदें विराट कोहली ने खेली, और उन 10 गेंदों के अंदर विराट कोहली ने 36 रन बनाए, 36 रन। तो उसने डिस्ट्रक्शन वाला मोड भी, बीस्ट मोड भी चालू कर दिया, और किस टाइम और कैसे एक्सेलरेशन करना है विराट कोहली ने आपको दिखाया। तो ये है विराट कोहली की क्लास, और उसमें स्ट्रगल दिखा, ये नहीं कि किस्मतों से जीते। और वो कहते हैं ना, तो जो फॉर्चून है वो फेवर करती है ब्रेव को। तो जब विराट कोहली ने आज और हार्दिक पांड्या ने बहादुरी दिखाई, तब किस्मत ने अंत में जाकर उनका साथ भी दे दिया। बाकी ये मैच बिल्कुल पाकिस्तान का जीता हुआ था। और एक पता नहीं क्यों यार, कि जब 4 विकेट इंडिया के गिर गए तो पाकिस्तान के कंधे नीचे उतर गए, उनको लगा कि हम जीत ही जाएंगे, और कॉन्फिडेंस के अंदर रह गए। तो हमारे लिए तो अच्छा ही हुआ, पर एक क्रिकेट फैन के हिसाब से आप देखें तो ये पाकिस्तान की टीम की जो स्थिति इस समय चल रही है, बहुत दयनीय स्थिति के अंदर है पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान का क्रिकेट। पाकिस्तान में वैसे ही पहले सारे खेल तो निबड़ ही चुके हैं, अब एक क्रिकेट बचा था ले दे के, उसकी भी ये जेक और चेक के अंदर ये मटिया मेल कर रहे हैं। तो पता नहीं आगे ये चल ही ऊपर वाले के भरोसे रहे, तो अब इनका ऊपर वाला पता नहीं इनका क्या करेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई दीपावली की, आपको सबको शुभकामनाएं। हो सके तो वीडियो को शेयर करें, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हालांकि मेरा एक और चैनल है, लेकिन अब मैं चाहता हूं क्रिकेट के ऊपर बात करना, तो इसलिए मैंने ये आज से चैनल स्टार्ट किया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर अपडेट ऑन क्रिकेट और फॉर मोर कमेंट्री ऑन क्रिकेट। मैं आपको पहले बता दूं, आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट। मेरे को जुनून है क्रिकेट का, इसलिए मुझे अच्छा लगता है क्रिकेट पे बात करने का। बाकी अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें।